Hello class, welcome to the Pride of Science classes, and today we will discuss the last chapter, means last day chapter, genetics, some basic fundamental. On the last class I told you about the genetics and heredity, है ना? What is genetic and what is the heredity, and what is characters and what is trait. Okay, and today I tell you about the two modern application of genetics. जेनेटिक्स की दो हमारी मॉडर्न एप्लीकेशन आई हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग, दिस इज द टेक्निक इन विच द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ऑल्टर्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू जीन्स इट्स क्रोमोसोम. ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या? ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, दिस इज द टेक्निक, ये वो टेक्निक है जिसमें जीन्स के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस हैं ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ऑल्टर्ड, जिसमें ऑर्गेनिज्म को जो जीन्स उसमें है उसका एक ऑल्टर हम दे सकते हैं, मतलब कि उसकी जगह पे दूसरे जीन को हम इंटर करा सकते हैं. तो ये है हमारा जेनेटिक वेरिएशन, इंजीनियरिंग. ठीक है, कि जो क्रोमोसोम्स हमारे जीन्स होते हैं, अगर कोई जीन्स में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको हटा के दूसरे जीन को वहां पे ऑल्टर दे सकते हैं. ठीक है, ये है जैसे कि हमारा इंसुलिन एक नया हमारा डिस्कवरी की गई है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में. क्या था कि उन्होंने देखा कि जीन्स की जरूरत पड़ती है. ठीक है, जीन्स की जरूरत पड़ती है तो लोग उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो उन्होंने मल्टीप्लाई किया इसको फास्टली, जिससे ये लार्ज क्वांटिटी में हमारे प्रोड्यूस हो सके. तो ये बैक्टीरिया के अंदर कराया गया, बैक्टीरिया के अंदर इसको इंजेक्ट किया गया और उससे क्या किया गया, इसकी तेजी से क्वांटिटीज बढ़ाई गई, क्योंकि हमारे बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ते हैं, तो इसीलिए इनको बैक्टीरिया के थ्रू बढ़ाया गया. और वो जो नया जीन्स हमारा बना जिसको यूज किया गया हमारा इंसुलिन. ठीक है, द हार्मोन इंसुलिन वॉज द फर्स्ट सच प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है, और ये हमारा जो इंसुलिन है ये प्रोड्यूसिंग जीन है हमारे मैमल्स का. मैमल्स हमारे इंसुलिन बनता है. जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, अगर उनकी शुगर हाई होती है तो उसको लो करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं. ठीक है, इंसुलिन दी जाती है. तो इंसुलिन के जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं तो उसको क्या किया गया, उसको प्रोड्यूस ही तो किया गया, बनाया गया ना. तो किसके थ्रू बनाया गया, हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाया गया. ठीक है, और इनको कुछ बैक्टीरिया में इंसर्ट किया गया था जिसकी वजह से इसके मल्टीपल्स बढ़े और वो हम इसको सेव कर पाए. ठीक है, ये थी जेनेटिक इंजीनियरिंग की. अगर किसी जीन्स की कोई प्रॉब्लम है किसी को तो उसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाता है. जैसे अगर हमें कोई चीज हम काम करते हैं, अगर कोई चीज हमारी उसमें खराब हो गई तो उसकी जगह या तो वही प्रोडक्ट लगाएं, वही चीज लगाएं, या उसका कोई ऑल्टरनेटिव लगाएं, होता है ना. तो वही चीज हमारा इसमें भी एक ऑल्टरनेटिव लगाते हैं, किसका, जीन्स का. तो दूसरा हमारा जो एप्लीकेशन, मॉडर्न एप्लीकेशन हम बात करते हैं वो है जेनेटिक काउंसलिंग की. जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है, देखिए काउंसलिंग ये हो गई कि किसी चीज के बारे में आप अगर कंफ्यूज हो या अगर आपको डाउट है तो उसको आप क्लियर कर सको, काउंसलिंग ये होती है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने ये बताया जेनेटिक काउंसलिंग में कि जैसे हमारे कुछ न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं तो उनको कंसीविंग में दिक्कत हो रही थी. ठीक है, कभी बेबी मिसकैरेज हो रहा था या कुछ उसमें जब अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया तो कुछ उसमें इश्यूज निकले जिससे उसे अबॉर्ट कराना पड़ा. कोई भी इशू हो सकता है. हमारी ये बॉडी है. ठीक है, हमारी बॉडी में जैसे हमारे घरों में है, हमारी गाड़ियों में है, कुछ ना कुछ उसमें खराबी होती है, वैसे ही हमारी बॉडी में भी कुछ ना कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स होती रहती हैं. वैसे ही ये जेनेटिक काउंसलिंग में क्या बताया है कि न्यूली मैरिड कपल है, उनको एडवाइस किया कि वो स्पेशलिस्ट से मिले रिगार्डिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी अनडिजायरेबल ट्रेट. उनके अंदर कोई ऐसा अनडिजायरेबल जिसकी नीड नहीं है, ऐसा ट्रेट आ गया है, ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो चीजें चिल्ड्रन में जा सकती हैं. मान लीजिए कोई कपल है, ठीक है, उनको उसकी प्रॉब्लम है हीमोफीलिया की प्रॉब्लम है.
ठीक है, हीमोफीलिया की प्रॉब्लम है, तो वो चाहते हैं कि जो उनके बेबी हो उनमें ये प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है, तो हीमोफीलिया क्या होता है, पहले तो ये बताइए आप क्या होता है, हीमोफीलिया क्या होता है। जो हमारा हीमोफीलिया होता है, इसमें क्या होता है कि विटामिन के की कमी होती है, जिसकी वजह से ब्लड हमारा क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है और ब्लड हमारा कंटिन्यू बहता रहता है फ्लो में, रुकता नहीं है। जब क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, जब ब्लड हमारा एक बार बहना शुरू होगा तो वो जमेगा ही नहीं, तो क्या होगा, हमारी बॉडी से ब्लड धीरे धीरे निकलता चला जाएगा। मान लीजिए किसी मैरिड कपल में किसी को, मेल या फीमेल, किसी को हीमोफीलिया है, वो चाहते हैं कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन में ये इशू ना हो, तो इस इशू को सॉल्व आउट करने के लिए उनको ये कहा गया कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए जिससे ये इशू क्या हो जाए, सॉल्व आउट हो जाए। तो उन्होंने दिखाया, तो उन्होंने ये बताया कि आपको हीमोफीलिया बता दिया, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ये दोनों जो है हमारी ब्लड से रिलेटेड है, प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो इन सब से बचने के लिए, इन सब को रोकने के लिए कि नेक्स्ट जनरेशन में ये सारे इश्यूज ना हो बेबी को, तो उसके लिए उन्होंने जेनेटिक काउंसलिंग कराई। ठीक है, अब मतलब अपने जीन्सों में टेस्ट कराया कि ये जो आगे हमारा बेबी आने वाला है या होने वाला है या कंसीविंग करे तो ऐसा ना हो, तो उसके लिए वो क्या करें। तो इसीलिए ये जेनेटिक काउंसलिंग का ये एक इन्होंने मॉडर्न एप्लीकेशन लाए हैं, जिसकी वजह से ये बीमारियां रोकी जा सकें। ठीक है, इन फ्यूचर बेबीज में। तो ये आपको आई होप सो ये 2 मॉडर्न एप्लीकेशन समझ में आ गई होंगी। ये आपके उसमें भी है, सीबीएसई में भी है, आईसीएसई में भी है, सभी में है। ठीक है, यूपी बोर्ड में, क्योंकि यूपी बोर्ड में भी अब सीबीएसई पैटर्न ही चल रहा है, इसलिए इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं वेरिएशन क्या होता है। These small differences among the individuals of the same species are called variation. These small differences, छोटे छोटे differences among the individuals के बीच में जो छोटे छोटे differences देखने को मिलते हैं of the same species, एक ही species के, एक ही जाति में क्या देखने को मिलती है। अब जैसे हम सब हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई व्हीटिश कलर का है, किसी का ज्यादा ही रंग दबा है, कोई बहुत ही गोरा है, किसी में हो सकता है कि कलर का ही वो ना हो, एल्बिनिज्म हो। एल्बिनिज्म में क्या होता है, पिगमेंट नहीं होता कलर में, जैसे मेरा व्हीटिश है। ठीक है, तो जो मान लीजिए जो एल्बिनिज्म होते हैं, जिनको सफेद सफेद से नहीं कहते हैं, सफेद धब्बे बोलते हैं, वो धब्बे नहीं होते, उनके अंदर क्या होता है, कलर पिगमेंट की कमी होती है, होता ही नहीं है कई लोगों में। और लाइट डार्क तो ये तो नॉर्मल है हमारा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये वेरिएशन होती हैं, थोड़ा थोड़ा सा बदलाव होना। इनहेरिटेंस इन ह्यूमंस में इनहेरिटेंस की बात करते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती हैं। कल मैंने आपको कैरेक्टर ट्रेट बताया था। कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जो हमें दिखते हैं। ठीक है, जैसे कलर ऑफ आई हो गया। कैरेक्टर क्या बताया था, एनी इनहेरिटेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में इनहेरिटेबली जो फीचर्स आते हैं वो कैरेक्टर कहलाते हैं। जैसे कलर ऑफ आई क्या है हमारा, ब्राउन और ब्लू हो सकता है। ठीक है, हेयर शेप कर्ली स्ट्रेट हो सकते हैं। आईब्रोज हैवी बुशी थिन हो सकती है, हैवी बहुत मोटी हो सकती है, बुशी जिसमें हेयर्स बहुत हों और थिन हो सकती है। ठीक है, कलर विजन नॉर्मल हो सकता है या किसी को कलर ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, जिसको रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखाई देते हैं उनको हम कलर ब्लाइंड पर्सन कहते हैं। ठीक है, स्किन कलर जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एल्बिनिज्म जिनमें पिगमेंट नहीं होता, स्किन में कोई भी कलर नहीं होता है, वो एल्बिनिज्म होते हैं, जिनको आप लोग सफेदा कहते हो ना। कई लोग क्या होते हैं, एकदम व्हाइट दिखाई देते हैं, जैसे जलने के बाद स्किन हो जाती है ना व्हाइट व्हाइट सी, और थोड़ा उससे व्हाइट ही होती है पूरी तरह से। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, ये कोई बीमारी नहीं है, उनके अंदर स्किन में पिगमेंट कलर नहीं होता है, जिसकी वजह से ये होता है। ये मत सोचिएगा ये छुआछूत की बीमारी। कई लोग कहते हैं, जो हमारे पुराने लोग हैं वो लोग बोलते हैं अरे इसको छू मत लेना, नहीं है तुमको भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, साइंस से रिलेटेड चीजें सोचो, ये चीजें मत सोचो बिल्कुल भी। दूसरा, नॉर्मल होता है, लाइट डार्क पिगमेंट होते हैं जैसे हम सब होते हैं। लिप्स थिक और थिन होते हैं। ठीक है, इसी तरह कई चीजें होती हैं, ये तो मैंने गिनती की कुछ चीजें आपको बताई हैं।
और हमारा इसी तरह ब्लड ग्रुप होता है, RH पॉजिटिव, RH निगेटिव होते हैं, उन्हें रीसस पॉजिटिव और रीसस मंकीज के थ्रू इसे निकाला गया था, इसीलिए RH पॉजिटिव, RH निगेटिव हो गया। ईयर लोब होते हैं, ये जो ईयर के लोब्स होते हैं ना, ये किसी किसी के यूं कर्व होते हैं, यूं कर्व होते हैं, किसी के स्ट्रेट होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो ये सब उसके कैरेक्टर्स हैं और ये ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। और जैसे हेयर्स हैं जो मिडिल जॉइंट और फिंगर्स में होते हैं, किसी किसी के बहुत होते हैं, हेयरी होता है, किसी के होते ही नहीं है, किसी के हल्के होते हैं। तो ये सब चीजें हमारी क्या है, इनहेरिटेबली हमें मिलती भी हैं और कुछ चीजें हमारी खुद में भी आती हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स की ही हर चीजें हों, पेरेंट्स की भी चीजें हो सकती हैं कि उनमें ना आई हूं, वो हमारे अंदर शो हो रही है, ठीक है। तो दैट इज नॉट कंपल्शन। तो यही हेरिडिटी है, यही हमारे जेनेटिक कहलाती है, ठीक है। कल से हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे, आज ही लेकिन मेरा मन था, लेकिन ये टॉपिक अलग है हमारा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बेसिक्स है हमारे जेनेटिक्स के। कल हम क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम क्रोमोसोम, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेन चैप्टर हमारा कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, थैंक यू क्लास।